नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बुलंदशहर की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर न्यायिक व्यवस्था के ऊपर लगे हैं सवालिया निशान। आपको बता दें, एडीजे बुलंदशहर पर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप, जहां पर एडीसीजीसी क्राइम ने एडीजे के भ्रष्टाचार से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, मुलजिम पक्ष से सांठगांठ कर जमानत और कोर्ट के फैसले कर रहे थे एडीजे, जहां पर एडीजीसी ने इस्तीफे की प्रतिलिप जिला जज को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीएम और प्रमुख सचिव न्याय को भी प्रेषित की है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं आपको, जहां पर डीजीसीवी का कहना है कि जिला जज ने आरोपी की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जहां पर फिलहाल एडीजी के करप्शन से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है। बुलंदशहर की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुलजिम पक्ष से सांठगांठ कर बेल कर रहे थे आरोपी, और उसी को देखते हुए इस्तीफे की पेशकश की गई है। तो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। बुलंदशहर की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एडीजे बुलंदशहर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, एडीजे के करप्शन से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है, जहां पर मुलजिम पक्ष से सांठगांठ कर बेल कर रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हापुड़ की, जहां हापुड़ में किसानों ने किया है 3 काले कानूनों को लेकर प्रदर्शन। आपको बता दें, किसानों ने मंडी बचाओ अभियान चलाकर नवीन मंडी पर धरना प्रदर्शन किया है, जहां पे भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। धरने में जिले के सभी पदाधिकारी, गांव के मुख्य किसान और युवा साथी भी शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से बता रहे हैं आपको, जहां पर भारी संख्या में पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में तमाम किसान ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन में पहुंचे हैं, और साथ में किसानों ने जो है 3 काले कानून यानी कि 3 काले कानून को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी बात सामने रखी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर किसानों ने जो है मंडी बचाओ अभियान चलाकर धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में किसानों के साथ साथ युवा भी भारी संख्या में आप देख सकते हैं, जहां पर मंडी बचाओ अभियान को चलाकर किसानों ने अपना प्रदर्शन जाहिर किया है। वहीं 3 दिवसीय दौरे पर पहली बार हिंदुस्तान आए अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात कर अच्छा लगा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारत और अमेरिकी जैसी हमारी सामरिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है, जो वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की गई, जहां पर भारत और अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का हिंदुस्तान दौरा है। वहीं पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव महज कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आपको बता दें, इन राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी शोर चरम पर है। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव पैंतरा आजमा रही हैं। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी अभियान में वोट मांगने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदानपुर में रैली की है। मंच पर ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया और कलमा भी पढ़ा। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एनआरसी को लागू हम नहीं होने देंगे, और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई ममता बनर्जी दिखाई भी दी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से फटी जीन्स पर दिए बयान पर बवाल मचने के बाद उनकी पत्नी रश्मि बचाव में आई हैं। रश्मि ने कहा है कि
मुख्यमंत्री की बात पूरे संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। एक वीडियो के जरिए अपने बयान में रश्मि ने कहा कि मुख्यमंत्री रावत ने जिस पूरे संदर्भ में यह बात कही है उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। मिस मेरठ रह चुकी रश्मि ने कहा कि उन्होंने महिलाओं की भागीदारी समाज और देश के निर्माण में अभूतपूर्व है। हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, हमारी पहचान को बचाएं और हमारी वेशभूषा को भी बचाएं। और इसी को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि उनके बचाव में आई हैं और उनके फटी जींस वाले बयान पर उनका बचाव करते हुए अपनी बात भी सामने रखी है। वहीं देश में कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपनी पहली बार प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों की आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रही हैं। आरएसएस ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन का बहुत लंबे समय तक जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है। वहीं संघ ने यह भी कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा आवश्यक है और कुछ सहमतियों पर पहुंचना भी जरूरी है, भले ही सारे मुद्दों का समाधान ना निकले। गौरतलब है कि संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को आरंभ हुई है, जिसमें किसान आंदोलन पर भी चर्चा की गई है। वहीं केंद्रीय और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के टीकों को लेकर उनके लोगों के मन में पैदा हो रही आशंकाओं को खारिज करते हुए ये कहा है कि दुनिया भर में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद टीकों को मंजूरी दी गई है और हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। हर्षवर्धन ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि देश दुनिया में बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि कोरोना वायरस का टीका आने वाले समय में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जिन 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा क्षमता पैदा करने के मानदंडों पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। वजन बढ़ना और हार्ट से जुड़ी समस्याएं अब आम बात हो गई हैं। ज्यादातर लोग इन परेशानियों से ग्रसित हैं, खास तौर पर इस महामारी के दौर में जहां ज्यादा चहलकदमी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में कैसे करें समस्याओं का समाधान, इस रिपोर्ट में देखिए। वजन बढ़ना और हार्ट से जुड़ी समस्याएं अब आम बात हो गई है, पर इससे निजात पाना इतना आसान नहीं है। नियमित एक्सरसाइज और खाने में फाइबर होना बेहद जरूरी होता है। पर एक और चीज है जिससे आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और वो है अलसी के बीज, जिन्हें फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। जी हाँ, अलसी के छोटे छोटे बीजों में आपकी सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। अलसी में घुलनशील फाइबर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए काम करता है। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हार्ट अटैक की संभावना न के बराबर हो जाती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। इसके साथ ही खून के जमने या थक्का बनने से भी रोकता है, जो कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है। अलसी शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम करते हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती और कसाव बना रहता है। अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मददगार साबित होता है। खास तौर से कोलोन कैंसर से लड़ने में ये सहायक होता है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। इससे शरीर के आंतरिक भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य कर पाते हैं। इसमें उपस्थित लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है जो फीमेल हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर बात अलसी के तेल की करें तो इसका तेल भी काफी फायदेमंद होता है।
अलसी के तेल की मालिश से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस तेल की मसाज से चेहरे की त्वचा भी कांतिमय हो जाती है। आप हर रोज सुबह और शाम को 1 चम्मच अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अलसी को अपनी नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करें और बेहतर स्वास्थ्य पाएं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चेहरा और कपड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान भी हमें इन्हीं का रहता भी है। पर चेहरे के साथ साथ हाथ और पैरों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। कैसे रखें पैरों का ख्याल और हाथों की खूबसूरत, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्यादातर महिलाओं का सपना होता है लंबे नाखून रखना, निखरे हुए पांव और फटी एड़ियों से छुटकारा। पर इसके लिए पार्लर में होने वाले मैनिक्योर और पेडिक्योर ट्रीटमेंट्स काफी महंगे होते हैं। ऊपर से कोरोना महामारी का ये कठिन दौर, जहां लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना इग्नोर करते हैं और कई लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पार्लर जाना भी आसान नहीं दिखता। तो ऐसे में कैसे रखें पैरों का ख्याल और हाथों को खूबसूरत? घबराए नहीं, हम बताएंगे आपको ऐसे आसान घरेलू उपाय जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान। सबसे पहले आप नेल कटर, नेल फाइलर और अपना पसंदीदा नेल पेंट लें। फिर एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें शैम्पू या बॉडी वॉश, नींबू का रस और शहद मिला लें और फिर 10 से 15 मिनट तक अपने पैर डुबाकर रख दें। पैरों के लिए स्क्रब बनाने के लिए चीनी, जैतून का तेल, नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और पैरों पर स्क्रबिंग करें। अब सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और फिर एक अच्छे से नेल पेंट रिमूवर और रुई की मदद से पुराने नेल पेंट को हटा दें। फिर नेल फाइलर से नाखूनों को मनचाहा आकार और लंबाई दें। कोनों से सेट करें और फिर नाखून के किनारों को स्मूथ करने के लिए एक दिशा में फाइल करके मोटे किनारों को बंद करें। फाइलर को अलग अलग दिशाओं में आगे पीछे करने से नाखून फट सकते हैं, तो फाइलर का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। इसके बाद एक बाउल में हल्का गुनगुना पानी भर लें। फिर उसमें 2 बड़े चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस डालें। नींबू एक बेहतरीन डिटैनिंग और व्हाइटनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जबकि शहद एक शानदार मॉइस्चराइजर होता है। इस घोल में अपने हाथों को 5 मिनट के लिए भिगोएं और उन्हें सॉफ्ट होने दें। साथ ही अपने पैरों को इसी घोल में 10 मिनट तक भिगोए रखें। इसके बाद अपने नाखूनों में फाइलर के हैंडल का उपयोग करके क्यूटिकल्स को प्रेस कर पीछे की तरफ करें। उन्हें मुलायम रखने के लिए क्यूटिकल्स पर थोड़ा सा जैतून का तेल मलें और फिर वैसे तो आप घर पर कई तरह के मॉइस्चराइजर स्क्रब बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और असरदार तरीका है नींबू, चीनी और जैतून के तेल का स्क्रब बनाना, जो कि सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त साबित होता है। तो कैसे बनाएं ये स्क्रब? एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण से अपने हाथों को 2 मिनट तक और पैरों को 10 मिनट तक स्क्रब करें और फिर गुनगुने पानी से उसे धो लें। फिर उन्हें एक नरम तौलिए से सुखाएं। सबसे आखिर में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं और अपने पसंदीदा नेल पॉलिश लगाएं और बस हो गया आपका मैनिक्योर पेडिक्योर। पर मैनिक्योर करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना ना भूलें, क्योंकि बाद में आपकी त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है। इसके अलावा 2 हफ्ते से अधिक के लिए नेल पेंट को कभी भी नाखूनों पर ना रहने दें, क्योंकि इससे नाखून बेरंग हो सकते हैं। सही मायने में नाखूनों को फिर से पॉलिश से पहले उन्हें 1 हफ्ते के लिए नेल पॉलिश मुक्त रखें। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।